Greetings everyone. Welcome back to Geeks for Geeks School. Let us continue our course of C programming. Part 7. In this video, we're going to learn about format specifiers, printf and the scanf functions. So let's begin. Alright, so printf function. अब जो printf फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो जो आपका पूरा जो प्रोग्राम का रिजल्ट होता है उसको वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। प्रिंट करने का मतलब ये नहीं कि प्रिंटर के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा जो भी आप चाहते हो डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर। राइट, तो जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो प्रिंट करने के लिए यूज होता है रिजल्ट जो अपना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, और ये प्रिंटफ फंक्शन यूज कैसे होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइल इंक्लूड करनी होगी। याद है हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम में ये फाइल जो है इंक्लूड करवाई थी stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये एक हेडर फाइल है जिसमें ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट हैं जो इनपुट लेते हैं यूजर से और उसको प्रिंट करवाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यानी कि डिस्प्ले करवाते हैं। ऑलराइट, एंड इट यूजेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हमें ये बताना पड़ता है कि जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर वो किस टाइप का डेटा है। अगर हमें कंप्यूटर को बताना है कि हमें ये जो नंबर है 2 प्रिंट करवाना है और ये हमें किस में स्टोर किया हुआ है, एक a नाम के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जिसको हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया। ऑलराइट, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये सेमीकोलन। तो हमें कंप्यूटर को बताना है कि जो a है हमें ये प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, printf पैरेंथेसिस ओपन करनी है और इसमें ये %d लिखना है। %d जो है ये है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बताता है कि जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप है। Next we have to add a comma and then the variable name that we have chosen, that is a. We're going to use the a, right? Or don't forget to apply the semicolon. Now after this statement is executed, जब हम इस statement को रन करेंगे, प्रोग्राम को चलाएंगे, तो ये printf क्या करेगा, a प्रिंट कर देगा, यानी कि जो वैल्यू स्टोर्ड है a के अंदर 2 प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। राइट, अब हमने ये तो देख लिया कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे करना है, लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना कि हमें ये वैल्यू इंसर्ट करवानी है कीबोर्ड के थ्रू कि हम उसको वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन, दैट इज द scanf फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, चाहे वो इनपुट इंटीजर फॉर्म में हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में हो, चाहे वो जो इनपुट है वो एक कैरेक्टर हो, सब इनपुट्स के लिए scanf यूज होता है। ऑलराइट, अब ये भी जो फंक्शन है scanf फंक्शन है, ये भी stdio फाइल का पार्ट है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो यूजेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब इसमें भी बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो एक इंटीजर है या फ्लोट है, हम ये वाला जो है इनपुट यूजर से ले रहे हैं। एंड देन इट ऑल्सो यूजेस एन एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन इज दिस एंड साइन, दिस साइन टू टेक द इनपुट इन अ फॉर्मेटेड वे। अब देखें, वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल a, अब हमें इसकी वैल्यू यूजर से लेनी है, हम इसको शुरू में ही इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं वैल्यू, तो क्या करेंगे, हम scanf यूज करेंगे फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन की, और हमें इंटीजर, अब ये इंटीजर टाइप का हमने इसको डेटा टाइप लिया है, तो इसके अंदर हम कैरेक्टर नहीं स्टोर करवा सकते। ऑलराइट, तो scanf किया, कंप्यूटर को बताया कि हम कौन से टाइप का इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का। देन एम्परसेंड यूज करना है, किस लिए, बताने के लिए कि वो कहाँ स्टोर करवाना है, एंड a in the semicolon, and a, this ampersand a is used to specify the address. Address means कि जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो a के एड्रेस में जाके
स्टोर हो जाएगी. एंड देन आफ्टर दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ए विल हैव द वैल्यू जो भी इनपुट यूजर एंटर करेगा. मान लीजिए उसने 10 इनपुट किया तो ए के अंदर वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी. Let's look at a demonstration of printf function. Alright, so we have initialized some variables. The first one is integer variable, that is a with value 10, a floating point number with value 122.334, that is the variable name is b, a character variable c with the value of g, that is the character that we have stored in the c variable, and double is the long floating point number that is stored in e variable name. So when we use the printf function on these variables, what will happen? They will print each one of them in their specified order. अब यहाँ पे ये जो स्लैश n है ये क्या करता है, ये न्यू लाइन ऐड कर देता है. ओके, जैसे हम हेलो लिख रहे हैं, if we add a slash n in this line and we continue writing word, तो ये जो स्लैश n है ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो उसको न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा. तो जब प्रिंट होगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. सो जब पहला वेरिएबल प्रिंट होगा तो ये न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वेरिएबल न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा. ऑलराइट, तो क्या आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कैन यू गेस? द आउटपुट मस्ट बी 10, then new line, that is the floating point number, that is 122.334, then g, and then it will print the double value, that is 1 2 3 4 5 and whatever the decimal value it is. So let us look at the results of this code. When we click on compile and run, it will show us the output. Now see, this is the result that is printed on the screen. The integer value, the floating point, the character and the double value. Alright, you can print all of these with the help of the printf function. Now let us see the scanf function. In this we are going to take input from the user. Now in order to take input from the user, we do not have to initialize any value to the variables. अब जो हमारे variables हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है यहाँ पे. तो हमने डिक्लेयर किया इनको a वेरिएबल एंड b वेरिएबल, एक है हमारा इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का. तो हमने एक लाइन प्रिंट कर दी कि यूजर को बताना है कि आप इंटीजर एंटर करो. ये सिंपल प्रिंट हो जाएगी लाइन उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर. ना स्कैनफ करवाना, अब हमें इनपुट भी लेना है तो हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि किस टाइप का इनपुट आएगा. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज %d एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इज %f. ऑलराइट, फॉर कैरेक्टर इट इज c एंड फॉर डबल इट इज lf. स्कैनफ जब फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमने %d बता दिया कंप्यूटर को कि एक इंटीजर टाइप का इनपुट यूजर एंटर करेगा और इसको कहाँ पे स्टोर करवाया, एम्परसेंड यूज करके a में स्टोर करवा दिया. और सिमिलरली हमें एक न्यू लाइन चाहिए. न्यू लाइन में हमने एक और लाइन प्रिंट की कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट करवाना है. देन द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %f एंड इट इज स्टोर्ड इन b वेरिएबल. आफ्टर दीज इनपुट्स आर टेकन, वी आर गोइंग टू प्रिंट दीज variables. We're going to print the values of these variables. All right, so let us see the result of this code. All right. See here, the computer is asking the user to enter the integer. अब ये वेट करेगा जब तक यूजर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करता. तो मान लीजिए हमने वैल्यू एंटर की इंटीजर 29, तो 29 हमने एंटर किया थी. Now the computer is asking for a floating point number. The computer is asking for floating point number, that is the next line. All right, so we're going to enter a floating point number, that is 23.444. All right, the moment we hit enter, it will simply print the values.
As you can see here, we're going to print the values of these variables. See, don't forget to use the format specifiers. They are important as they let computer know what type of variable it is. First, A will be printed at D, that is the integer, and B will be printed next, that is the floating point number. As you can see here, this is the result. Alright, that's it for this video. Stay tuned for further updates. For more information, visit geeks4geeks.org. Also, don't forget to visit the Geeks for Geeks school channel, where you can find various kinds of courses that are available, such as machine learning courses, Arduino based courses, mathematics for kids courses, Sprite labs, and much more to explore from the channel. Do visit.